हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कैसे करते हैं और कैसे डाटाबेस पे इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको सीखने के लिए मैंने एक डाटाबेस बनाया है, उससे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक स्टूडेंट बेस डाटाबेस हमने बनाया है और उसी के सारे हम लोग सीखेंगे सॉर्ट और फिल्टर के बारे में। तो देखो, जो हमारा सॉर्ट ऑप्शन है इसका उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो। जैसे यह हमारा स्टूडेंट नेम लिखा है और यहाँ पे एड्रेस लिखा है और यहाँ पे कोर्स लिखा है। हम सोच रहे हैं जितने ए वाले स्टूडेंट मतलब जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है उसका ऊपर आ जाए, उसके बाद से बी वाले आ जाए, उसके बाद से सी वाले आ जाए। या मुझे चाहता हूं मैं सी तब बी तब ए, मीन्स अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार में देखना चाहते हैं तो आसानी तरीके से हम लोग सॉर्ट ऑप्शन से देख सकते हैं। अब रहा सवाल फायदा क्या है। फायदा यह होता है कि जब भी हमारे पास डाटा मिलता है तो जो डाटा मिलता है वो डाटा हम मेंशन कर देते हैं, लेकिन जब हमको लिस्ट जब रिपोर्ट हमको जनरेट करना होता है तो अगर ऐसे रिपोर्ट जनरेट करें कभी ए तो कभी सी कभी जेड तो आसानी तरीके से रिपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे और खोजने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो डाटा बनाना है सिस्टमेटिक तरीके से बना लेते हैं और बाद में जब भी उस रिपोर्ट को प्रिंट करना होता है या किसी को दिखाना होता है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से दिखाने के लिए सॉर्ट ऑप्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सोच रहा हूं कि नेम को सॉर्ट कर दूं या मैं एड्रेस को सॉर्ट कर दूं या मैं कोर्स को सॉर्ट कर दूं, तो चलो मैं नेम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूं। ए वाले सबसे ऊपर आ जाए, उसके बाद से बी वाले आ जाए, उसके बाद से सी वाले आ जाए। तो चलो देखो यहाँ पे अजय है, मैंने एक और नाम लिख दिया यहाँ पे अब है, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया अभिषेक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नहीं इतना ज्यादा 20 नहीं टाइप करेंगे, हमने कर दिया यहाँ पे चंदन। तो मैंने ए से भी लिखा है, बी से भी लिखा है, सी से भी लिखा है और भी बहुत सारे नेम है, बस मैं आपको समझाने के लिए कुछ नाम चेंज किया हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट नेम है उस पूरे को जो हेडर है मेन हेडर, उस हेडर से लेके और नीचे तक हमको सेलेक्ट करना, या हेडर से लेके नीचे तक पूरा सेलेक्ट करना, पूरा मत सेलेक्ट करना डाटा, बस इसी हेडर को सेलेक्ट करना। अब इस हेडर को सेलेक्ट करने के बाद से आपको करना क्या है, आना है होम टैब पे और होम पे आने के बाद से यहीं पे का ऑप्शन आता है एडिटिंग, इधर आपको होम और होम के बाद से यहीं पे ऑप्शन है एडिटिंग और एडिटिंग में देखो यहीं पे लिखा है जी हाँ हाँ समझ गए। चलो ध्यान दो, उसके बाद से क्या करेंगे, एडिटिंग में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है पहला सॉर्ट ए टू जेड, दूसरा जेड टू ए। अब देखो होता क्या है सॉर्ट ए टू जेड, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे जब असेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, और जेड टू ए का इस्तेमाल कब करेंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे हम सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करते हैं, ध्यान देना, जगह दे दो थोड़ा, क्यों जगह नहीं है, इधर उतना जगह है, बैठो थोड़ा। अरे तो वहाँ चेयर लगा देते हैं, ठीक है ना, 3-3 लड़के बैठे हैं, हो जाएगा। यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा, पहला एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। ध्यान देना, इन दोनों का यूज किस किस कंडीशन में करते हैं पहले समझिएगा। जो पहला एक्सपेंड द सिलेक्शन है इसका प्रयोग हमेशा उस कंडीशन में करते हैं जब डाटा को हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से सॉर्ट करना हो। सिस्टमेटिक तरीके से सॉर्ट करने का मतलब क्या है, देखो जो अजय है और अजय का जो सीरियल नंबर क्या है 12 है, दिख रहा आपको ना, और इनका एड्रेस क्या है रामपुर,
DCA मतलब जितना अजय का डिटेल है, अजय जहां पे जाएंगे उनका डिटेल उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे नहीं, नाम को केवल ऊपर नीचे करना है, डाटा जहां पे है वो वहीं पे रहे, तो वहां पे इस्तेमाल करते किसका? कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का। अब दोनों समझो, दोनों का यूज कहां कहां पे कर सकते हैं। देखो, जब एक ग्रुप में है कोई डाटा और वहां पे हम सॉर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो सॉल्व करेंगे तो हम सब लोग सोचेंगे कि इससे संबंधित जो डाटा है वो कहीं पे भी जाए तो ये डाटा उसके साथ जाए। ठीक है ना, यही तरीका सही रहेगा। नहीं तो बबलू का एड्रेस अजय पे चला जाएगा, अजय का बबलू पे, दीपू को अलग अलग हो जाएगा, तो डाटा गलत हो जाएगा। तो जब एक ग्रुप में डाटा हो तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन का। मतलब ये डाटा जैसे ऊपर नीचे जाएगा, इसके लेफ्ट वाला जो डाटा है, ये राइट वाला डाटा है, सभी डाटा उसके साथ ऊपर नीचे जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर सिंगल कहीं पे मिल गया हमको और केवल इसी को ऊपर नीचे करना है, नाम को, अदर किसी को नहीं करना है, तो आप इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का। किसका? कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का। मतलब केवल यही ऊपर नीचे होगा, दूसरा नहीं, ना यह ना यह। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल सिंगल कंडीशन, मतलब सिंगल मतलब ना इससे इधर डाटा ना इधर डाटा है, वहां पे करते हैं। हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा नाम दूसरा हो जाएगा, एड्रेस दूसरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब अकेला हो कहीं पे तो वहां पे सॉर्ट करने में सबसे अच्छा है। तो चलो हम दोनों को दिखाते हैं आपको। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक किए। अब देखो, अजय जहां पे है, इस बार हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है सेंडिंग डिसेंडिंग कुछ यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे देखना, ये लास्ट में यहाँ पे टिप्पू है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा देखो कैसे चेंज होगा, डाटा कैसे चेंज होगा। जैसे एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक किए और कर देंगे सॉर्ट, तो देखना सभी डाटा चेंज होगा इधर उधर। हुआ? अब देखिए, ए वाला जितने हैं सभी लोग एक पास आ गए, तब बी, तब सी, तब डी। ठीक है, अब उसके बाद से नहीं है तो नहीं आ रहा, उसके बाद जी है, उसके बाद पी है, तो सिस्टमेटिक तरीके से लास्ट में टिक तक। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ यहाँ पे सॉर्ट और सॉर्ट जेट टू ए, अब यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करके देखो टी वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जो नंबर भी साथ में जा रहा है और एड्रेस सब कुछ साथ में जा रहा है ना। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दे और कर देते हैं सॉर्ट जेड टू ए, ये एक क्या सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट ए टू जेड करते हैं और इस बार कर देते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो देखिए केवल यही ऊपर नीचे जाएगा, ना यह ना यह। ध्यान देना, ध्यान दोगे तो दिखेगा, पता चला क्या हुआ है। ठीक है, कर देंगे सॉर्ट। क्लियर है? केवल नेम हो रहा है, नहीं हमको पूरा करना है, इसके फिर से क्लिक करिए, सॉर्ट ए टू जेड, एक्सपेंड कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर सीरियल वाइज चाहिए तो ले लो, नंबर को भी सेलेक्ट कर लो और 1 2 3 करके सीरियल वाइज, नंबर नाम के हिसाब से नहीं सॉर्ट होगा, और सीरियल नंबर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आ जाइए और सॉर्ट ए टू जेड और एक्सपेंड द, तो 1 2 3 करके आ जाएगा। हाँ, मतलब एक किसी मेन हेडिंग को सेलेक्ट करिए और कर देंगे आराम। क्या करना, सब तो हो ही जा रहा है, कंडीशन में एक ही लगाएंगे, मतलब एक बार में कंडीशन एक ही लगेगा। देखो, इसके लिए आपको सबसे तरीका अपनाना पड़ेगा, या तो दोनों में से कोई एक नाम आएगा तो वो आएगा, दोनों को सेलेक्ट करोगे तो भी एक ही पे काम करेगा, बात रखो ना। क्योंकि जब यह चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे ए वाला देखो नीचे है कितना नंबर, 11, तो बराबर कहाँ पे पाएगा, 11 नंबर पे है ना। और जब इसको सॉर्ट करेंगे तो थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले सॉर्ट कर लीजिए और उसको 1 2 3 करके फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा नंबर के हिसाब से ड्रॉप नहीं करते, नाम के हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्या कैसा तुम समझ नहीं आ रहा, तुम क्या क्वेश्चन कर रहे हो? अरे यार पूरा टेबलवा होगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो सीखने वाले हम लोग सीखने वाले हैं फिल्टर। देखो, फिल्टर का बहुत सिंपल यूज है, जब बड़े से डाटा को किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से या किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से या किसी पार्टिकुलर कोर्स के हिसाब से डाटा को अगर हमको सॉर्ट करके, ठीक है, बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर पर्सन का एड्रेस का रिकॉर्ड निकालना हो, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि सर्च कर लूं कि कितने हमारे यहाँ की पडरौना के कितने स्टूडेंट आते हैं, उन्हीं का केवल रिकॉर्ड आए, तो लगभग हमने 20-25 लोगों का रिकॉर्ड बनाया है। और लगभग एड्रेस भी कई सारे हैं कॉमन, पडरौना भी है, कसिया भी है, रामकोला भी है, कई सारे एड्रेस है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि पडरौना के हमारे यहाँ कितने लोकल के स्टूडेंट आते हैं, तो मैं यहाँ से चेक करना चाहता हूँ। तो बस क्या करूंगा, वो सिंपल तरीका है, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से हम शॉर्टकट की भी पढ़ाए थे आपको, जब फिल्टर लगाना है तो कंट्रोल+Shift+L, याद है आपको ना? अगर वो कर सकते हो, और नहीं तो आप फिल्टर पे आइए और यहीं पे दिख रहा है फिल्टर, आपको फिल्टर पे क्लिक करना होगा। ध्यान देना, मैं कंट्रोल+Shift+L दिख रहा है आपको, ये हमने बताया था। तो आपकी मर्जी, सेलेक्ट करो पूरे डाटा को, एडिटिंग पे आओ, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करो और फिल्टर पे क्लिक कर दो। तो जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा लिस्ट है जिसमें सारे कोर्स का डिटेल है। तो हम चेक करना चाहते हैं पडरौना के कितने स्टूडेंट, तो देखो बताएगा कितना संख्या है और उतने में से कितने के पडरौना वाले हैं। तो बस हम आ जाते हैं और एड्रेस पे क्लिक करते हैं और देखो यहीं पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल, अनचेक कर देंगे। और मैं केवल पडरौना का चेक करना चाहता हूँ, तो हम क्लिक कर देंगे पडरौना पे। अब जैसे पडरौना पे क्लिक करेंगे हम और कर देंगे ओके, तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड बता दिया कितना। अब देखो कहोगे सर कैसे पता चला, तो देखो मैसेज भी दे रहा है कि 4 of 20 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 20 में से 4 ऐसे रिकॉर्ड है जो पडरौना से बिलोंग करते हैं और नाम इनका है और यहाँ पे कोर्स है। मतलब जितना संख्या रहेगा टोटल बता देगा और बताएगा, मतलब छोटा थोड़ा कर देते आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते ऊपर, यहाँ पे मैसेज देखो आया है 4 of 20 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 20 रिकॉर्ड में से 4 रिकॉर्ड मिला है। किससे रिलेटेड, पडरौना से रिलेटेड। तो ऐसे चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। अब कहो सर मान लो देख लिया, प्रिंट कर दिया, रिपोर्ट जनरेट कर दिया, फिर से वापस आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इसी एड्रेस पे और क्लिक करके कर दीजिए यहाँ पे क्लियर कर दो, क्लियर फ्रॉम एड्रेस, या यहाँ से मत करो, सेलेक्ट ऑल कर दो और कर दो ओके, पूरा डाटा फिर से आ जाएगा। ठीक है बाबू। अगर मान लो हमको कोर्स वाइज चेक करना है कि इस कोर्स के कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एड्रेस पे क्लिक करूंगा और सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगा और मैं चेक करना चाहता हूँ SSC, बस क्लिक ओके, बता दिया मैसेज। इसमें भी 4 रिकॉर्ड है। अब कई लोग परेशान हो गए सर कॉमन क्यों 4-4 आ रहा है, ठीक है, तो जो कोर्स रहेगा उसी सब से आएगा। चलो हम इसको अनचेक करते हैं और कर देते DF पे ओके। इसमें ज्यादा है, 6 रिकॉर्ड मिल गया, कौन कौन है, कितना फीस जमा है, सारा डिटेल साथ आ गया। तो समझ बात है ना। अब 100, 150, 1000, लाख लोगों का डाटा बनाए हो, लेकिन हम जो सर्च करना चाहते हो सर्च करके देख सकते हैं छोटे में। क्या होता है फिल्टर, क्लियर हो रहा है? आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसे रटना नहीं है इसको, मतलब जहां पे बड़ा सा डाटा मिल गया और वहां पे किसी पर्टिकुलर कॉमन बहुत सारे हमारे एड्रेस है, ठीक है, कोर्स है, उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार करना है, देखना है बड़े से रिकॉर्ड में से अलग छांट के, ठीक है। तो उसके लिए फिल्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अरे यार फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें फिल्टर का ऑप्शन आता है, ठीक है। मतलब एक शर्ट सर्च कर लीजिए तो 10-10 हजार का भी दिखता है, लेकिन मेरे पास क्षमता है कि 500 से लेके 1000 के बीच में खरीदूंगा, तो फिल्टर पे क्लिक करके सॉर्ट कर देते हैं और अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। बोलो जी। अब रामकोला वाले 100 है, अब रामकोला वाले 100 है, तब उसमें से किसका देखना है? जैसे मान लो इसमें पडरौना वाले 5 है, तब 5 पडरौना वाले इसमें पूछेंगे ना हम आपसे, पडरौना में 5 हैं लड़के, अब इसमें किस लड़के का देखना है, बोलेगा ना रामू, रमेश, रहीम, जो भी, तब हम बताएंगे। समझ आया ना? वो क्या कंप्यूटर क्या जानता है रामकोला में किसका देखना चाहते हो, ठीक है। रामकोला का पूरा लिस्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें भी किसका देखना है वो आपको डिसाइड करना होगा। जैसे ठीक है, ये लॉजिक तुमने जो क्वेश्चन पूछा इसका मतलब यह है, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, क्लियर फ्रॉम, पूरा आ गया डाटा। तो यही कहना चाहते हो रामकोला में, तो रामकोला वाला का लिस्ट आ गया, यहाँ पे कलेक्ट कर दिया और कर दिया यहाँ पर रामकोला ओके। अब रामकोला में देखो कितने हैं लोग, 4 लोग। अब इसमें पूछेंगे ना किसका देखना है इसमें, तो बोलेगा सुरेश का देखना है केवल, तो यहाँ पे आएंगे और नेम में क्लिक कर देंगे सेलेक्ट ऑल और सुरेश ओके। क्या फाइंड कंट्रोल एफ करके भी देख सकते हैं। क्लियर बाबू? और ऐसे आसानी तरीके से किया जा सकता है। हाँ ये क्लियर जो करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करो और यहाँ पे क्लियर,
ठीक है, अब चलो हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसको ऊपर पे देखो जो रो है ना, इसी पे क्लिक कर देंगे और फिर से आ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, मतलब जो लगाना लगाइए, जब हटाना तो हटा दीजिए, क्लिक करिए और यहाँ पे फिल्टर को अनचेक कर दीजिए, हो जाएगा। सपोज अगर मान लो हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से अब हम दबा देंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे दबाएंगे देखिए यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा, लगा ना। अब इसमें से किसके हिसाब से देखना है, तो चलो मैं चेक करना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसका 5 रुपया फीस जमा हो गया, ठीक है, पैसे के हिसाब से देख सकते हो। तो हम यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट ऑल को चेक करते हैं और 5000 को सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं जी। तो दो ऐसे लड़के हैं रमेश और प्रियांशु जिनका पेमेंट 5000 तक हो गया, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा है, मतलब जब तक एक्सेल में काम करोगे तब तक इसका यूज है, ठीक है ना, हर जगह होता है और ऐसा भी नहीं कितना दिन से काम कर रहे हो इसकी रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इसका प्रयोग लोग करते ही करते हैं। क्या होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें कोई किसी को और भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए हटाते हैं, एक और ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसके लिए देखो फिल्टर जब हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ से क्लियर करो पहले, फिल्टर अनचेक करो, जो हम फिल्टर कर रहे थे तो देखो मैं पढ़ा दिया आपको, सॉर्ट ए टू जेड पढ़ा दिया, जेड टू ए पढ़ा दिया, ठीक है, तो यहीं पे फिल्टर पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट, दिख रहा ना आपको, तो जो ये सॉर्ट जैसा ही है, लेकिन ये सॉर्ट किसके हिसाब से करता है, तो सबसे ज्यादा कलर के हिसाब से करता है, ठीक है। अब कलर का मतलब क्या है, जैसे इतना हम डाटा बनाए और इसमें अगर मान लो सेल का कलर हमने अलग अलग डिजाइन किया है, जैसे मान लो कुछ लोगों का नाम हमने येलो में कर दिया है, समझना, कुछ लोग हमने ग्रीन में कर दिया है, कुछ लोग का रेड किया, अब क्यों किया हमने, मतलब जो रेगुलर आते हैं तो हमने ग्रीन सेक्टर में रख दिया है, ठीक है, जो ज्यादा अब्सेंट होते हैं उसको रेड के सेक्टर में रख दिया है, जो आते हैं बहुत ही कम लेकिन कभी छुट्टी पर आते हैं, ठीक है, तो हमको बता देते हैं तो उसको येलो के सेक्टर में रख दिया है। अरे हाल ही मान लो कोरोना आया था, ठीक है, तो एड्रेस था तो ग्रीन जोन में रेड जोन में ऐसे कैटेगरी वाइज करके डाटा रखा जा रहा था, ठीक है, तो कलर के हिसाब से बता रहा था, तो ऐसे हमने रिकॉर्ड मान लो बना दिया, तो मैंने जैसा डाटा था वैसे मैंने कलर कर दिया, मतलब 5-6 लोगों का सेल का कलर कर दिया रेड, ठीक है। अब क्यों, यह हाई अलर्ट पे है, ठीक है, डिफॉल्टर लड़के हैं, ठीक है, इनका डाटा हमको हमेशा चेक करना है, इनको कर दिया, सेकेंड में हम लोग ग्रीन कर दिया, थर्ड में अदर कोई कलर कर दिया। तो अगर कलर के हिसाब से मतलब अपने हिसाब से पहले से डाटा बनाओ और उस हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है ना, मतलब रेड वाले सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है, येलो वाले उसके नीचे आ जाए, ग्रीन वाले सबसे बाद में आए, या ग्रीन वाले सबसे ऊपर आ जाए, येलो वाले उसके बाद में आए और उसके बाद से रेड वाले आए। तो जब कलर के हिसाब से सेल के कलर के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कस्टम सॉर्ट, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले कलर को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभिषेक से लेके, ठीक है, और साहिल तक हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आते हैं फॉन्ट, ठीक है, फिल कलर और यहाँ पे फॉन्ट कलर, तो पहले फिल कलर के हिसाब से बताएंगे तब फॉन्ट कलर के हिसाब से बताएंगे। तो हमने कर दिया यहाँ पे, अब कलर भी चेंज करना पड़ेगा हमको, ग्रीन कर दिया नहीं, और उसके बाद से कलर ऐसा लेंगे जिसमें फिट बैठे, वो नहीं करेंगे, कोई कलरों नहीं लेगा। चलो यहाँ पे सपोज ले लिया हमने, उसके बाद से नहीं पूरा पूरा कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे फिर सेकेंड पे आए और यहाँ पे इनको कर दिया येलो और कलर इसका कर दिया हमने रेड, और लास्ट में हमने यहाँ पे आया और इसका बैकग्राउंड कर दिया हमने यहाँ से रेड, और कलर जो हमने कर दिया यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। इसमें कौन सा कलर आएगा, हाँ, अब इस सबका फॉन्ट हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद से अब देखो मैं कलर के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करना है। हाँ, एक क्वेश्चन मन में आप लोग को आ रहा है सर क्यों यहाँ पे क्यों सिंगल सिंगल कर रहे हो, चाहते तो आप पूरा कर देते, आपकी मर्जी, ठीक है, थोड़ा सा करिए या पूरा करिए, ठीक है, जैसा कंडीशन लगाना लगा सकते हैं। तो चलो इस बार स्टूडेंट नेम को हम सेलेक्ट कर दिए पूरा,
और आते हैं उसके बाद से सॉर्ट पे और इस बार क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे। अब जैसे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन आ रहा है जी। तो आप बताइए, हम सोच रहे हैं जहां जहां पे या ग्रीन वाले जाएं उसका डाटा उसके साथ जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे, यही करेंगे ना। तो एक्सपेंड पे क्लिक करके कहां पे क्लिक करेंगे आप, सॉर्ट पे। ए बाबू सो रहे हो क्या तुम लोग जी, पढ़ लो, ज्यादा पढ़ा दिए क्या। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे पहला ऑप्शन है सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय किसके हिसाब से सॉर्ट करना है आपको, नेम के हिसाब से पहले करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, स्टूडेंट है। अब कह रहा किसके हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, सेल कलर के हिसाब से या फॉन्ट कलर के हिसाब से या सेल के आइकन के हिसाब से। तो हमने बोला कि फॉन्ट सेल कलर के हिसाब से, सेल का जो कलर है, क्योंकि फॉन्ट का कलर हम नहीं करना चाहते अभी, किए हैं लेकिन उसके हिसाब से नहीं दिखाना है हमको। तो आ जाएंगे सेल कलर पे। अब कह रहा कलर इसमें कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो आपको सबसे टॉप पे किसको दिखाना है, तो ने बोला रेड वाले को दिखाना है, सेकेंड पे और थर्ड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टॉप और बॉटम, तो बोला टॉप पे आ जाए, रेड वाले सबसे टॉप पे आ जाए, बस कर देंगे ओके। समझाया। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, सेम वही कंडीशन, सिंपल है। बस आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए और कस्टम सॉर्ट में जाइए और सॉर्ट कर दीजिए। चलो यहाँ पे इस बार हम किसके हिसाब से करना चाहते हैं, स्टूडेंट ने हमने कलर किया है, इस बार हम सोच रहे हैं फॉन्ट कलर के हिसाब से करें। मुझे लग रहा है फॉन्ट कलर सबका क्या है, नहीं इसमें अलग है, इसका रेड है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉन्ट कलर। और यहाँ पे भी देखो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम सोच रहे हैं रेड वाला ऊपर आ जाए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रेड टॉप, ओके। तो सेल के हिसाब से भी कर सकते हैं और टेक्स्ट के कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ओके। तो आज इतना करिएगा आप लोग।